जिस महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी की फायर ब्रांड शेरनी कहा जाता है, जो संसद में खड़े होकर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती हैं, अगर वही महुआ मोइत्रा बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और ममता के जानी दुश्मन शुभेंदु अधिकारी की तारीफों के पुल बांधें तो समझ लीजिए नजदीकियां बढ़ रही हैं और बहुत कुछ कह रही हैं। क्या महुआ मोइत्रा बीजेपी में जाने के इशारे दे रही हैं? अगर हां, तो ये ममता बनर्जी के लिए 440 वोल्ट का वो झटका है जिसकी उम्मीद दीदी को कभी थी ही नहीं। क्यों कहा जा रहा है कि महुआ भी अब भगवा चोला पहनने वाली है, सब बताएंगे आपको। साथ ही ये भी समझिए कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कोई दिखाता नहीं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज टीएमसी के अंदर की वो इनसाइड स्टोरी बाहर आने वाली है जो शायद आपको सिर पकड़ने पर मजबूर कर दे। सबसे पहले समझिए कि महुआ के बीजेपी में जाने की अटकलें शुरू कहां से हुई हैं। दरअसल मोइत्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उनसे शुभेंदु अधिकारी को लेकर सवाल पूछा गया। इस तरह के सवालों पर अमूमन होता यह है कि टीएमसी का कोई भी नेता अगर शुभेंदु का नाम सुन ले तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन महुआ ने जो कहा उसने सभी को सन्न कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने फ्लैशबैक का गियर डाला और साल 2014 की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने राजनीति में इंसानी रिश्तों के ड्रामे को सामने लाकर रख दिया। महुआ ने खुलेआम कबूल किया कि साल 2014 में जब उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला था तो वो पूरी रात रोई थी, और उस मुश्किल वक्त में उनका हाथ किसने पकड़ा था? ममता बनर्जी ने नहीं, अभिषेक बनर्जी ने नहीं। महुआ ने कहा कि उस रात शुभेंदु अधिकारी ही थे जिन्होंने उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें संभाला था। बात यही नहीं रुकी दोस्तों। महुआ ने आगे बताया कि जब उन्होंने करीमपुरा से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तो टीएमसी का कोई भी बड़ा नेता उनके लिए प्रचार करने तक नहीं आया था। महुआ अकेली पड़ गई थी। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ही वो शख्स थे जिन्होंने महुआ के लिए पहली चुनावी रैली की थी और उन्हें चुनाव जितवाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मतलब समझ रहे हैं आप, जिसके खिलाफ महुआ मोइत्रा सुबह से शाम तक दिल्ली में मोर्चा खोलती हैं, बंगाल के चुनावी मैदान में उसी शुभेंदु भैया के पुराने एहसानों की याद महुआ को सता रही है। अब आवाम सोच ये रही है कि भाई ये सियासी नफरत जो दिखती है वो असली है या फिर जो पुराना प्यार इस वक्त उमड़ रहा है वो असली है। अगर आपको लग रहा है कि महुआ मोइत्रा सिर्फ पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी और पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी तो आप राजनीति को बहुत हल्के में ले रहे हैं दोस्तों। इस इंटरव्यू का सबसे खतरनाक हिस्सा वो था जहां महुआ ने शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने के फैसले को जस्टिफाई किया, यानी सही ठहरा दिया। महुआ ने कहा कि मैं शुभेंदु का सम्मान करती हूं क्योंकि उन्होंने जो किया सामने से किया। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो अभिषेक बनर्जी के नीचे काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में गए और चुनाव जीतकर भी दिखा दिया। अब इस पूरी क्रोनोलॉजी को भी समझिए। महुआ मोइत्रा शुभेंदु की तारीफ कम कर रही हैं, वो असल में टीएमसी के नंबर 2 अभिषेक बनर्जी पर निशाना ज्यादा साध रही हैं। महुआ का ये कहना कि शुभेंदु ने खुलकर बगावत की इसीलिए वो सम्मान के हकदार हैं, ये उन तमाम टीएमसी नेताओं को एक हिडन मैसेज है जो अंदर ही अंदर अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। क्योंकि किसी से ये बात छिपी नहीं है कि टीएमसी के अंदर इस वक्त 2 गुट हैं। एक है ओल्ड गार्ड यानी ममता बनर्जी के पुराने वफादारों वाला ग्रुप और दूसरा है न्यू ब्रिगेड यानी अभिषेक बनर्जी की युवा टीम के लोग। शुभेंदु भी पुराने वफादारों में से थे जो अभिषेक के आने के बाद साइडलाइन कर दिए गए और बीजेपी में चले गए थे। अब महुआ का शुभेंदु के बगावती तेवरों को सलाम करना क्या इस बात का इशारा है कि महुआ मोइत्रा भी खुद उसी मोड़ पर अपने आप को खड़ा पा रही हैं जहां एक वक्त पर शुभेंदु खड़े थे? खैर, अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वक्त हर देशवासी के दिमाग में घूम रहा है। तो क्या महुआ मोइत्रा भी अब खेला करने वाली हैं? क्या वो भी कमल का हाथ थामने वाली हैं? देखिए दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने इंटरव्यू के बाद जब हंगामा बढ़ा तो उन्होंने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शुभेंदु के बीजेपी में जाने के बाद से उनकी कोई बात नहीं हुई है और वो टीएमसी में ही है। यहीं पर पेच है दोस्तों। राजनीति में एक कहावत है कि जब तक कोई नेता किसी खबर का खंडन ना कर दे तब तक उस खबर को पक्का नहीं मानना चाहिए। महुआ मोइत्रा इस वक्त टीएमसी के अंदर कई मोर्चों पर अकेली पड़ती हुई नजर आती हैं। कैश फॉर क्वेरी विवाद के बाद जिस तरीके से पार्टी ने शुरुआत में उनसे दूरी बना ली थी वो टीस शायद महुआ के दिल में आज भी जिंदा है। भले ही ममता बनर्जी ने बाद में उन्हें टिकट दिया और वो जीतकर भी आई, लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ उनके समीकरण कभी सहज नहीं रह पाए हैं। तो लब्बो लुबाब ये है दोस्तों कि बंगाल की राजनीति में ऊपर से जो शांति नजर आ रही है वो सिर्फ एक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। मोइत्रा जैसी नेता बिना किसी ठोस रणनीति के ऐसा बयान कभी नहीं दे सकती हैं। ये बयान ममता बनर्जी के लिए खुली चेतावनी भी है कि अगर पार्टी के अंदर पुराने नेताओं की इज्जत नहीं हुई तो शुभेंदु अधिकारी का रास्ता आज भी खुला हुआ है।
अब देखना यह होगा कि दीदी इस गुगली पर क्या शॉट खेलती हैं। क्या महुआ मोइत्रा पर पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी या फिर अभिषेक बनर्जी इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। जो भी हो, एक बात तो तय है कि बंगाल की राजनीति का यह इंटरव्यू कांड बहुत लंबा खिंचने वाला है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं, आपको क्या लगता है, क्या महुआ मोइत्रा का शुवेंदु अधिकारी की तारीफ करना सिर्फ एक पुरानी दोस्ती का शिष्टाचार था, पुरानी दोस्ती को याद करना था, या फिर ये टीएमसी के खिलाफ उनकी आने वाली बगावत का पहला ट्रेलर है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी ताकत बनते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।